हेलो स्टूडेंट। और आज के जो पेपर का कोड है 300 दे जेड जे है। इंटरमीडिएट का पेपर है हिंदी का। और ये दूसरा इसका कोड है 302। ठीक है, एक कोड हम पहले सॉल्व करा चुके हैं और आज के इसके जो ऑप्शनल प्रश्न हैं उन पे सबसे पहले नज़र जाती है। क्वेश्चन है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ आपकी है जो लिखी गई वो थी आपकी खड़ी बोली में लिखी गई। ठीक है, तो कभी तो ये आती है कि भाषा योग वासिष्ठ किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं। या अवधि भाषा, अब अवधि में, तो खड़ी बोली में इसका प्रयोग किया गया। और ये इसके जो लेखक थे वो थे आपके राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी आपकी नासिकेतोपाख्यान, ये भी खड़ी खड़ी बोली का है और इसके जो लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र। तीसरी बात करते हैं, चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति कृति की विदा है। ठीक है, तो ये उपन्यास है आपका। ठीक है, उपन्यास है ये आपका। ठीक है, अब आता है आपका अगला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। और इंदुमती किसकी रचना है, क्वेश्चन आता है। तो इंदुमती के जो लेखक हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन संपादक इंदुमती का अगर पूछता है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवासन दास। और प्रश्न आ जाता है जो आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु। ठीक है, साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वासुदेव सरगवाल की रचना है। तो वासुदेव सरगवाल की रचना है साहित्य और समाज, क्योंकि वाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, भाग्यधारा राम वृक्षवेणीपुरी की है और शेखर एक जीवनी आपकी अज्ञे की है। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार। ये भी आपका हाई स्कूल में भी पूछा गया है, इंटरमीडिएट के पहले पेपर में भी कई बार पूछा गया, कितनी नावों में कितनी बार। और जब हमने अज्ञा के बारे में बताया था तब इनके बारे में बता चुके हैं, कितनी नावों में कितनी बार। और ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा ने। और अज्ञा से कई प्रश्न आए हैं। अगला जो प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य है तो सौंदर्य की छाया है, उसका ही प्रेम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी आपका क्या है, अज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो वो अज्ञा ने किया था। तो दूसरा तार सप्तक का जो सही सन है वो है आपकी 1951। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है आपका पृथ्वीराज रासो। और ये लिखा था चंद्र बरदाई ने। चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। रामचरितमानस लिखा था आपका तुलसीदास ने और ये अवधी भाषा में था। पद्मावत था आपका जायसी ने लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। और लास्ट में अंत में आता है आपका साकेत। और साकेत लिखा था आपका मैथिली शरण गुप्त ने। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य जो कृति है वो कौन सी है? तो मैथिली शरण की आपकी त्रिपथगा। ठीक है, ये है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, गाम्य पंत की है और लहर जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो संधि पूछी है, काफी सरल पूछी है। हिमालय की संधि विच्छेद क्या है? तो हिम धन आल है। फिर आपका पूछा है कोट पर निषेध का सही विच्छेद क्या होगा? तो सही विच्छेद आपका ये है। और अनु यड़ संधि, ठीक है, अनुएषण में आपकी है यड़ संधि और इसका सही संधि विच्छेद आपका ये है। इसकी बात करते हैं, आत्मनि शब्द पूछा है और इसका है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन और नाम। ठीक है, नाम जब आ जाए तो आपको आ जाता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, इंटरमीडिएट के ये आपके दूसरा कोड है। ठीक है, आप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में। और
अन्य वीडियो को हिंदी से जुड़ने के लिए ऐसे ही वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।